ओके सर। तो आर्यन, कैसे हो आप? ये सर, आई एम फाइन सर। बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। तो अभी हम यस। लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। और मैं यस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग इस इंटरव्यू को ना एक एक नॉर्मल इंटरव्यू की तरह नहीं लेके चलेंगे। बिकॉज आर्यन मेरा पूरा ही प्योरली ऑनलाइन स्टूडेंट रहा है, और थ्रू आउट इसने 3 बार एनडी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है एंड ही गॉट रिकमेंडेड इन इन थर्ड अटेम्प्ट। तीसरे अटेम्प्ट में इसने जो है रिकमेंड हुआ है एसएसबी के अंदर। दो रिटन हर बार निकाला है, और इसने एक ही प्लेटफॉर्म दैट इज एसएसबी गाइड का इस्तेमाल किया यूजिंग और संकल्प बैच, जो आप जानते ही हैं। तो मैं एक हर एक संकल्पियंस के लिए जो एसएसबी गाइड के स्टूडेंट है या किसी और प्लेटफॉर्म के भी स्टूडेंट है, उसमें एक ऑनलाइन जर्नी कैसी होनी चाहिए एक स्टूडेंट की, सो एज कि आप अपना रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सके। मैं एक ऐसा इंटरव्यू बनाने जा रहा हूँ इस तरीके से, जो ये लॉन्ग टाइम विजन में इंटरव्यू चलेगा। मतलब आज से अगर 5-6 साल बाद भी कर कोई बच्चा एनडीए की तैयारी थ्रू आउट ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहेगा किसी भी प्लेटफॉर्म से, उसके लिए भी ये इंटरव्यू एक रामबाण इलाज रहेगा। तो आर्यन, स्टार्टिंग करते हैं यार। विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक। आपको एनडीए के बारे में मालूम कैसे पता चला, कैसे पता चला आपको कि एनडीए ही इज योर कप ऑफ टी? और क्या होता है एनडीए, कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको कैसे पता चली? यस सर। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी सर। एनडीए की जर्नी जो थी मेरे को स्टार्टिंग सर, राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई न्यू बिकॉज हमारा फैमिली बैकग्राउंड रह चुका है। आई एम फोर्थ जनरेशन इन, लाइक माय ग्रेट ग्रैंडफादर वाज इन आर्मी, ही फॉट फॉर द वॉर ऑफ बर्मा, द सेकंड वर्ल्ड वॉर. Then comes my grandfather, sir. He was also in Rajput regiment. My great grandfather was also in Rajput regiment. My father himself served in Rajput regiment. So स्टार्टिंग से ही सर घर पे था कि जाना है, फौज में जाना है. तो वहां से सर एक मोटिवेशन मिला था. एंड बाकी एक भाई, मेरे मामा जी के लड़के विशाल सिंह चौहान, ही आल्सो गॉट रिक्वायरमेंट फॉर एनडीए 149 कोर्स. सो ही इज करेंटली इन 6th term. So when Bhaiya used to come to term break, so he used to tell me about the challenges of academy, and I used to find it really challenging. तो सर एक वहां से मोटिवेशन मिला कि एनडीए जाना है. तो ऐसे ओके। स्टार्ट हुआ सर तो एनडीए का. मतलब ये तो फैमिली बैकग्राउंड था आपका फौज का, तो जनरली ये बात है ये कि आपको एक ऑरा और एक एटमॉस्फेयर वैसा मिला कि एनडीए आपको जाना है। तो मतलब इसके लिए आपको इंटरनेट की सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ी कि एनडीए क्या होता है, फौज में क्या होता है। ये तो आपको अपब्रिंगिंग में आपकी देखने मिला। चलो, ये तो बहुत एक एडेड एडवांटेज रही है। तो जो बच्चे एनडीए के बारे में नहीं जानते हैं, आपके पास इंटरनेट पे गूगल है, आजकल चैट जीपीटी है, बहुत सारी चीजें हैं। पहले जानिए एग्जामिनेशन क्या है एनडीए, क्या एसएसबी होता है, बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। चलिए, मूविंग अहेड आर्यन, आपको कैसे लगा कि यार अब तैयारी करनी पड़ेगी एनडीए एग्जामिनेशन की, या पेपर के पैटर्न के बारे में, या कौन सा टीचर राइट है, वो कैसे मालूम पड़ा? सर मैं तो, मेरे जो सीनियर्स थे मैंने उनके थ्रू पूछा था कि कौन सी, किसको फॉलो करना चाहिए. तो सर एवरीवन वाज सेइंग कि अर्पित सर हैं, अर्पित सर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, फ्री कंटेंट, आप उसको पहले फॉलो करके देखो. तो स्टार्टिंग में सर मैंने आपका कंटेंट फॉलो किया. तो सर वैसे मैं सब सब व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ. आपका जो ऑनलाइन कंटेंट है वही मोर देन सफिशिएंट है क्लियर करने के लिए. बट मैंने एक एक्स्ट्रा एडवांटेज, क्योंकि सर उसमें आप डीपीपी मॉक्स देते थे, तो फिर उसके लिए मैंने आपका जो है बैच लिया था. तो सर वहाँ से बहुत हेल्प हुआ था मेरे को. एंड मैंने सर जो तैयारी थी सर वो 12th अपेयरिंग मेरा अटेम्प्ट था, बट सर बिकॉज ऑफ जेई मैंने उसको नहीं दिया. फिर मैंने सर आफ्टर 12th, जब मैंने जेई का जनवरी अटेम्प्ट हो गया, तो उसके बाद सर मेरे पास 2 महीने थे. तो उस 2 महीने में सर आपके जो कोर्सेज थे मैंने उनकी जल्दी जल्दी वीडियो सारी देख डाली थी. तो उसने मेरे को बहुत हेल्प किया था सर, उसके थ्रू मेरा क्लियर हो गया था. एंड देन सर फिर जो आप जो मॉक टेस्ट आपने बोला था, आप क्लासेस के बीच में बोलते थे मॉक टेस्ट लगाते रहो 2006 से लेके, प्रवीण सर यूज्ड टू से 2006 से लेके 2024 तक, एंड आप बोलते थे पिछले 10 साल की पीवाई लगा. तो सर मैंने वो पीवाई लगा लिए थे. एंड ओके। उससे सर क्लियर करने में बहुत हेल्प मिला. ओके। सर मैंने तो मैथ्स यहाँ के लिए पर डेडिकेटेडली आपको ही, मतलब डेडिकेटेडली मैंने मैथ्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि ये सर. ओके, तो यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा आर्यन के पॉइंट के अंदर। देखिए, इसने एक बहुत अच्छी बात कही अभी। आर्यन, आर यू एबल टू हेयर मी?
आपको आवाज आ रही है ना आर्यन? तो यहां पर एक आर्यन ने बहुत अच्छी बात करी जिसको मैं एक पर्सनल नोट पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। देखिए, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बात कहता हूँ, अगर आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो आई ऑलवेज से दिस, मैं कभी कंटेंट के अंदर पार्शियलिटी नहीं करता हूँ। चाहे वो मेरे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे वो मेरे पेड कोर्स के स्टूडेंट हो, कैसे भी स्टूडेंट हो जी, ठीक है। तो मैं कभी भी पार्शियलिटी अपने कंटेंट में नहीं करता हूं। जैसा आर्यन ने भी बताया कि अगर यू आप किसी भी तरीके का पेड कोर्स अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तो यू कैन स्टडी फ्रॉम ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। बट एक पेड कोर्स के अंदर बेनिफिट क्या मिलता है, यू गेट एडेड एडवांटेज कि आपको मॉक टेस्ट और असाइनमेंट्स और उनके वीडियो सोल्यूशन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके वीडियो सोल्यूशंस आपको मिल जाते हैं। दूसरे पेड कोर्स के अंदर क्या डिफरेंस है जो ऑनलाइन में नहीं है? ऑनलाइन में वन शॉट मैराथन होती है, पेड कोर्स के अंदर डे वाइज कंटेंट होता है। तो टीचर की डिलीवरी में कंटेंट सेम होता है, टीचर की डिलीवरी में फर्क पड़ता है। अब एक टीचर पूरा एक चैप्टर 8 घंटे में लगातार पढ़ाएगा और वही चैप्टर को एक एक घंटा रोज पढ़ाएगा, तो उसमें फर्क आएगा। क्योंकि जब हम एक साथ 8 घंटे या 9 घंटे पढ़ाते हैं, लास्ट के 2-3 घंटे टीचर की जो है ना स्पीड कम हो जाती है। दूसरी बात, उसका दिमाग भी थोड़ा स्लो हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है। बाकी और कोई फर्क कंटेंट के अंदर नहीं होता है। तो इफ यू कैन नॉट अफोर्ड इट, यूट्यूब, अगर अफोर्ड कर सकते हो ऑनलाइन हो, तो आप ऑनलाइन संकल्प बैच से पढ़ाई कर सकते हो। अच्छा आर्यन, एक चीज और यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ, आपका डे वाइज शेड्यूल क्या होता था जब व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, मतलब ये अभी भी 1 महीना बचा है, तो आपने 2 महीने में ही एनडीए फोड़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि वो 2 महीने का आप थोड़ा सा शेड्यूल का आइडिया दे दो बच्चों को। सर माई शेड्यूल वॉज वेरी सिंपल। आई यूज टू वेक अप एट 7-8, उठे सर। आई यूज टू फ्रेशन अप सर, स्टार्टिंग विद सबसे पहले माइंड फ्रेश होता है सर। तो जो मैंने कल रिवाइज किया है, मतलब जो कल क्लासेस लिया है GAT में, आई यूज टू रिवाइज दैट। एंड सर फिर 10 बजे से लेकर जब तक मैं बैठ सकता हूँ सर, मैं तब तक बैठ के सिर्फ क्लासेस लेता था अच्छे से। बिकॉज सर आप मैथमेटिक्स की जब आप क्लासेस करते थे तो उसमें एम्पल अमाउंट ऑफ रिवीजन क्वेश्चंस होते थे। आप एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट को समझाने के बाद अच्छे से क्वेश्चंस, अच्छे लेवल, काफी काफी क्वेश्चंस कराते थे, तो सर वो प्रैक्टिस हो जाता था। क्लासेस लेता था सर मैं, जब मैं, जैसे मैंने मैथ्स की 3-4 क्लासेस 2x पे लेके देख के ले ली। अब व्हेन आई एम डन विद क्लासेस सर, फिर मैं अब स्विच करता था GAT के सब्जेक्ट्स पे। तो सर GAT में आई डिड नॉट कंप्लीट होल सिलेबस, मैंने पूरा हिस्ट्री छोड़ दिया था। आई लेफ्ट पॉलिटी। मैं एडवाइस नहीं करता सर किसी को, बट मेरे पास टाइम कम था, इसलिए आई फोकस्ड ऑन इंग्लिश एंड सर, इंग्लिश, ज्योग्राफी एंड साइंस, जो 10 लेवल तक की है, जो साइंस आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। एंड देन सर मैथ्स, बाकी जो आपने सर मैथ कराई थी वो, दैट्स ऑल। इतना ही मैंने फोकस किया था सर। मैंने अपना वो GS का जो पोर्शन था, पॉलिटी, हिस्ट्री, वो सब छोड़ दिया था। वो छोड़ दिया था, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। यस सर। जैसा आपने बताया, इंग्लिश वगैरह के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक करी थी या कोर्स से ही बहुत था? सर कोर्स से सर मोर देन सफिशिएंट। कोर्स से एक भी चीज बाहर लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सर ओके। आप तो इनफैक्ट सर, आप तो मैथ्स में प्रीवियस ईयर भी कर देते हो, उसकी PDF भी, तो फिर वो भी सफिशिएंट थी सर। वो 2006 से लेकर 2024 तक की जो PDF सर आपने जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में PDF दे दी थी, तो सर मैंने उससे सॉल्व कर लिया, तो उसके लिए मेरे को बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, एंड सर वो एक जो चीज DT मेरे की मन सीरीज, में उसमें भी इच्छा है, प्रीवियस ईयर जैसे होते हैं। आपने जेई का पेपर भी निकाला है, जेई में भी आपने अच्छा स्कोर किया है, मेरे मन में एक इच्छा है, क्या आपको लगा यस कि सर। जो मैथ का लेवल मैं कराता हूँ वो मेंस के लिए सफिशिएंट लगभग है या हाँ नहीं? सर सफिशिएंट है। हाँ सर बिल्कुल सफिशिएंट है। मैं सर, आपकी अगर कोई डेडिकेटेडली सारी क्लासेस ले ले, तो सर कुछ सब्जेक्ट्स तो सर आपने, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया सर, वो तो आपने इतने हाई लेवल पे करा रखा है कि वो जेई, मैं कह रहा हूँ एडवांस में भी अगर थोड़ा बहुत आता है तो फिर वो आप कर सकते हो। तो सब, सर सिलेबस मोर देन सफिशिएंट है। NDA के लिए तो सर आराम से सफिशिएंट है। बिल्कुल। आपकी क्लासेस लेके हो सकता है, आराम से हो सकता है सर। देखो, मेंस तक तो मैं क्लेम करता हूँ कि आप, अगर सारे बच्चों को ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे भी जेई मेंस तक की तैयारी कर रहे हैं ना, तो यू कैन रेफर टू माई लेक्चर्स अनडाउटेडली। बस ये है कि यस सर। 7 जेई मेंस के 40 इयर्स की जो बुक आती है अरिहंत की, उसके PYQs लगवा लो 7, या दिशा की, जो भी अच्छी बुक मिले। अरिहंत पे थोड़े से एरर्स ज्यादा होते हैं, दिशा इज कंपैरेटिवली बेटर। और उससे बेटर आजकल ओसवाल पब्लिकेशन भी आ रही है, नॉट अ प्रमोशन भाई, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है, मैंने मार्केट में बुक देखी है एक्चुअली में,
तो जो अच्छी लगती है वो, नहीं तो मेरे को तीनों कौन पैसे थोड़ी देते हैं। ठीक है, तो डोंट थिंक, मैं अच्छी चीज बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो ये तो रिटर्न का जर्नी आपने बताया जी, कम से कम आप 6 से 7 घंटे देते थे, और मेजर पोर्शन आपने मैथमेटिक्स पे दिया। पॉलिटी यू लेफ्ट, हिस्ट्री यू लेफ्ट, आपने इंग्लिश कवर किया। साइंस तो आपको जेई की तैयारी के साथ साथ आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हो गई। व्हाट अबाउट बायोलॉजी? वो एक मेजर सर पंगा है, उसमें क्या किया? सर बायो में सर मैंने 9th और 10th की एनसीईआरटी रीड किया था पहले, तो फिर उसने मेरे को हेल्प कर दिया सर। टिश्यूज जैसे बहुत मेजर चंक्स हैं, जैसे जैसे टिश्यूज हो गया, सेल्स हो गया, इनसे क्वेश्चन है, डिजीजेस, सर ये हम्म। तीन चार जो मेजर तो वेटेज सर इसके मैं बस ये लिए करके गया था। मतलब व्हाट वुड यू प्रेफर? एक एक वन शॉट लेक्चर है बायो का, या फिर 2 लेक्चर्स हैं जैसे वन शॉट के, या 3 लेक्चर्स हैं, या यूट्यूब लेक्चर्स पढ़े? ऑनेस्ट ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि इस बैच के प्रमोशन हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वांट कि जैसे एक तरफ बैच है, बायो का टीचर है वो पढ़ा रहा है, दूसरी तरफ एक एनसीईआरटी का पोर्शन है जहाँ में 9th 10th की एनसीईआरटी है। तो 9th 10th की एनसीईआरटी में मुझे तो आई डोंट नो कि बायो के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। बट दूसरी तरफ है एक चैप्टर, टीचर 3 घंटे के अंदर टिश्यूज करा रहा है, दूसरी तरफ टिश्यू का एनसीईआरटी का चैप्टर है। व्हाट वुड यू सजेस्ट दी चैम्प, कि आप लेक्चर्स की तरफ जाओ या एनसीईआरटी की तरफ जाओ? ऑनेस्ट रिव्यू। सर मैं सर मेरे हिसाब से जहां से आपको समझ में आता है वो ज्यादा, मतलब जैसे टीचर से अगर आप आपको अपनी सही से बात समझ बताओ, में आता है तो आपने टीचर। जो संकल्प बैच से सर मैं लेक्चर देखे थे या एनसीईआरटी पढ़ी थी? बी ऑनेस्ट। सर एनसीईआरटी से मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, जो 9th 10th की एनसीईआरटी हर कोई पढ़ता है जो एकेडमिक्स के टाइम पे, वही मैंने हम्म। एनसीईआरटी पढ़ी थी। और कहीं ना कहीं सर उस वो उसने हेल्प किया था, बट सर जब मैंने जैसे बोला जो संकल्प बैच है सर उसमें पहले से ही चीजें। सर अब एनसीईआरटी में आपको एक ही चीज पढ़नी पड़ेगी, खुद ढूंढना पड़ेगा, अंडरस्टूड। वहीं पे जो सर हैं मैम जो है वो पहले से ही लेके आती हैं, वो बस रटना है आपको, मतलब समझना है, और जो रटने वाली चीज वो रटनी है, काम खत्म। गॉट तो इट। कहीं मतलब ना कहीं बैच जो सर के लिए बहुत। एनसीईआरटी है उसकी थरो रीडिंग तो आपको पहले थोड़ी बहुत होगी होगी, जो आपको नॉलेज हेल्प करेगी, क्योंकि 9th 10th की, अब हाँ जैसे सर। मेरे को तो 9th 10th करे हुए बड़े साल हो गए, उसके बाद बायो पढ़ी नहीं तो मुझे तो याद नहीं। अब कोई हम्म, बच्चा है जो 11th 12th में चढ़ा, उसको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का याद होगा, उसके चंक्स उठा ले, अपने नोट्स उठा ले 9th 10th के, उसके बाद अपने लेक्चर्स लगा ले वन शॉट में, लेक्चर्स टू लगा एक्स लो। की ये स्पीड सर। पे, है ना? ये बात हो गई। चल आगे बढ़ते हैं। रिटर्न की प्रिपरेशन के दौरान ऑनलाइन में व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस डिड यू फेस्ड? सर पुश नोटिफिकेशंस जो आते हैं, व्हाट्सएप पुश के आ गए, नोटिफिकेशन। इंस्टाग्राम के आ गए। तो इसके लिए दैट इज सर। कोई ऐसा ऐप वैप नहीं आता क्या जो बंद कर दे नोटिफिकेशन वगैरह, कुछ ऐसा आता है? क्योंकि यार आजकल डिस्ट्रैक्शन इतनी है, मतलब अरे मैं, मेरे जैसा बंदा भी डिस्ट्रैक्ट हो सर जाता है आता जी। होगा सर, मैंने तो यूज नहीं किया सर। तो मैंने ये तो यूज नहीं कैसे, किया सर। ये ट्रैप से आप कैसे फंसे? ये बच्चों का ऑनलाइन का ना बड़ा मेजर क्वेश्चन होता है मेरे लिए भी। सर हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, सर दिन भर रील देखता रहता हूँ, दिन भर सर स्नैपचैट देखता रहता हूँ, मतलब ये इसके ऊपर सर काबू कैसे इसका पाए? सर इसका तो एक ही आंसर है, इंटरनल मोटिवेशन। अगर ओवरकम कर देगा आपका डिस्ट्रैक्शन तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज सर वो एट द एंड ऑफ द डे सर वो विल पावर पे है ना, कि आपको करना है या नहीं करना। अच्छा। जिसका जितना ज्यादा स्ट्रांग है सर, जैसे मेरे को करना था सर, इसी अटेम्प्ट पे करना था, 60 दिन के अंदर करना था मुझे, तो सर फिर वो आप जैसे याद आता है तो यू स्टॉप डूइंग इट, फिर आप अपने में लग जाते हो। अदरवाइज सर करने को तो सर लोग 7 7 महीने करते तब भी नहीं कर पाते। अच्छा, घर वालों को कैसा सपोर्ट रहता है ऑनलाइन के अंदर? क्या घर वाले बोलते हैं यार बैठा है घर पे सारा दिन, ये वो, ये भिंडी ले आ, टिंडे ले आ, या मोटर ऑन कर दे, मोटर ऑफ कर दे, मासी के घर जाना है, मामा के घर जाना है, ये चैलेंज को क्या, कैसे फेस किया इसको? सर पेरेंट्स सर सपोर्टिव है। पेरेंट्स जब पेरेंट्स। दिखता था कि मैं पढ़ रहा हूँ तो उन्होंने मना काम वाम के लिए नहीं बोलते। और एक तो सर मेरी मम्मी की और पापा की अच्छी आदत ये थी कि बच्चे क्या करते हैं सर, दीवार की तरफ होके बैठ जाएंगे कंप्यूटर लेके, तो दे पेरेंट्स कांट सी क्या कर रहे हो आप। मेरे पेरेंट्स क्या करते थे, मुझे उल्टा बिठाते थे ताकि वो देख सके कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो भी अंडरस्टूड। था सर, अगर कुछ गलत करूंगा तो पीछे से ही एक पड़ तो जाएगा, तो पेरेंट्स फिर काफी ज्यादा इसलिए भी सपोर्टिव सर रहे शायद। आपके। अच्छा, आई हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट वुड यू सजेस्ट, यस सर। स्टूडेंट शुड गो टू अ लाइब्रेरी और स्टडी एट होम इटसेल्फ, क्या करें? स्टडी एट होम। सर स्टडी एट होम। सर घर पे नहीं पढ़ पा रहे तो लाइब्रेरी में क्या पढ़ोगे? अब लाइक सर लाइक मतलब। यस सर। आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन कि क्या रिसोर्सेज यस। अवेलेबल है घर में, राइट? हाँ यस सर, वही सर। इफ ऐसा है कि सर घर में छोटा भाई बहन है जो
डिस्टर्ब करता या है, या घर कोई छोटा है फॉर घर में आता एग्जाम्पल, जाता या रहता है, घर इंटरनेट के पे। हाँ चार्जेस सर। अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या वाईफाई के, या 200-250 रुपए हाँ में सर। लाइब्रेरी दे कैन ज्वाइन, है ना? हाँ सर। हाँ, इस केस में ये सर इट इज वर्थ इट। बाकी सर, घर पे पढ़ाई हो सकती है, घर पे पढ़ाई की जा सकती है सर, लाइब्रेरी ऐसे ज्वाइन करने की हाँ, बहुत अगर वो आपके नहीं है। पास घर पर रिसोर्सेज अवेलेबल है तो आई वुड सजेस्ट कि आप घर रुके, बाहर लाइब्रेरी में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि यार घर पे रिसोर्सेज की कमी है, कमरा सेपरेट नहीं मिल पा रहा है, स्टडी टेबल चेयर लगाने की जगह नहीं है, बिकॉज तरह तरह के लोग इंडिया में रहते हैं, कंडीशंस है, किसी के घर के हालात ठीक नहीं है या कुछ भी है, तो यू कैन ज्वाइन। 200-250 रुपये, 300 रुपये एट दी मैक्स, बस इससे ज्यादा जल्दी लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन करना ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि अगर 1,000 रुपये आप खर्चोगे लाइब्रेरी में, इतने का तो आप वाईफाई लगवा लो 1,000 रुपये का घर में। यस सर। ठीक है ना? तो और हाँ सर। लाइब्रेरी में भी तरह तरह के प्राणी आते हैं ना, एक तरीके का प्राणी तो आएगा नहीं। और ग्रुप स्टडी जैसा स्कैम तो होता ही नहीं दुनिया में, इससे बड़ा स्कैम नहीं है कोई ग्रुप स्टडी जैसा। ग्रुप स्टडी तो लड़के तो हाँ नहीं सर। कर सकते, ग्रुप स्टडी एग्रीड। लौंडे तो नहीं यस कर सर, सकते अग्री। ग्रुप स्टडी। मैं तो एक लड़का हूं तो मुझे पता है भाई, लड़के नहीं कर सकते ग्रुप स्टडी। वो सिर्फ टाइम की बर्बादी होगी। सर अच्छा। लड़के तो दो भी स्टडी नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, नहीं कर सकते तो अकेले बैठ के होगा। और अरे नहीं, एक और पर्सनल क्वेश्चन आपसे जी। यस सर। महिला मित्र थी आपकी कोई, या है? सर। नहीं देखो, पता क्या है, मैं ये इंटरव्यू ना, आप समझना मेरा माइंडसेट। मैं बड़े टाइम बाद इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैंने बहुत बच्चों का इंटरव्यू लिया, 100 वीडियोस पढ़ी हैं रिकमेंडेड कैंडिडेट यस के। सर। आई डोंट वांट कि ये इंटरव्यू भी जस्ट अनदर इंटरव्यू रहे, समझ रहे हो? आई वांट कि यस पांच सर। साल बाद भी जब बच्चा इसको एनडीए की उठा के देखे, तो हमारी बातचीत सुने, तो कुछ ना कुछ सीख के जाए कि हाउ टू यस सर। बैलेंस लाइफ जब ऑनलाइन स्टडीज चल रही हो। तो महिला मित्र है आपकी या थी? सर है अभी। ओके। तो पहले भी थी ड्यूरिंग प्रिपरेशन? हाँ सर, ड्यूरिंग प्रिपरेशन एग्जाम सर। घर पे पता है? नहीं सर, घर पे नहीं पता। तो फिर ये इंटरव्यू नहीं शेयर करना मेरे उनके साथ, ठीक है? तो ये कैसे यस सर। मैनेज किया आपने? सर मैंने तो सर क्या सर, सिंपल बोल दिया था, रह तो सब तब साथ पाएंगे ना जब सक्सेसफुल होंगे, सक्सेसफुल ही नहीं हुए तो फिर क्या फायदा। फिर फिर तो सर वैसे ही वर्कआउट नहीं करेंगी चीजें। तो ये तो टाइम टाइम मैनेज थिंग्स वर कैसे वेरी किया क्लियर आपने? सर। सर सीधा था कि 9 बजे बात करनी है, जितनी मिनट करनी है, 9 बजे जितना दिन का हुआ वो सब शेयर करेंगे एक दूसरे से। कुछ प्रॉब्लम होगी तो सॉर्ट आउट करेंगे, हेल्प करेंगे। बाकी अपना अपना फोकस करेंगे। दिस वाज द थिंग सर। यही हुआ था सर। पिछले एक साल से सर यही हुआ है। 1 साल से? और कितने, 1 साल हुआ है अभी दोस्त बने हुए आपके? हाँ सर। 1 साल 6 महीने, हाँ सर 1.5 साल हो गया। 1 साल 1.5 साल हो गया। ठीक ठीक बोल ले, नहीं तो गालियां पड़ेगी तुझे बहुत। सर 1.5 साल अगर हुआ है, बट एक्यूरेट नहीं बताया ना, ये इंटरव्यू तो वो कमिटमेंट देखेगी। में 1 साल हुआ है सर। यस सर। ये इंटरव्यू तो वो देखेगी, तो शेयर करेगा ही। हाँ सर। तो गाली कितनी पड़ेगी तुझे पता ही है। ठीक है, मुझे तो आज तक पड़ यस रही सर। शादी के बाद भी। चलो। सर वैसे तो मतलब, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी हाँ थैंक शादी यू के यार, लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो मतलब देखो यार, बच्चे अभी आर्यन ने भी ये बात बताया कि आप, जरूरी नहीं है यार, इट डिपेंड। मतलब कई काफी लोग ना यार, मैंने ऐसा देखा है कि वो बिल्कुल ही अगेंस्ट चले जाते हैं किसी चीज के अंदर। देखो, हर चीज का एक वक्त है और आपको उसको बैलेंस करना आना जरूरी है। दोस्त बनाना, रिलेशनशिप बनाना ये गलत नहीं है, बट आप उसको मैनेज किस हिसाब से कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि आप कोई महिला मित्र बनाओगे या फिर दोस्त, लड़कियां अगर कोई दोस्त बनाएंगी तो वो गलत हो जाएगा। गलत तब होगा जब आप बहुत ही ज्यादा टाइम देने लग रहे हो और उसके अलावा और आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है? आपको बैलेंस करना चीजों को आना चाहिए। अगर आप वो करना सीख गए, देन यू विल बिकम सक्सेसफुल। ठीक है? क्योंकि वो एक पार्ट ऑफ आपका मोटिवेशन बन जाता है। क्योंकि लड़के अपना दुख शेयर तो कर ही नहीं पाएंगे लड़कों को। क्या हाल है भाई? ठीक है, बस चल रहा है। तू बता, बस ठीक है भाई, बढ़िया। बढ़िया भाई, तू बता इसके आगे क्या होगा। तो जो इमोशनल क्वेश्चन है लड़कों का, वो एक तरीके से सही सेंटिमेंट्स अपने कन्वे नहीं कर पाते, उसके लिए एक पार्टनर की जरूरत है। उसको बैलेंस करना आना चाहिए। अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस थिंग, ठीक है? बट अगर है तो उसको बैलेंस करो। ठीक है? क्योंकि वो आगे जाके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई आपके ऊपर टाइम स्पेंड करता है,
ठीक है, आपके सपनों को अपना सपना समझता है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है जी, तो उसको बैलेंस करना आपको आना चाहिए। आर्यन, व्हाट अबाउट एसएसबी? जैसे मेरी पहले आर्यन से बात हुई थी, तो ही हैड टेकन कोचिंग ऑफ एसएसबी इंटरव्यू, इसने कोचिंग ली है फ्रॉम सम एक्स वाई जेड अकेडमी, वी वोंट नेम इट। ठीक है, और इसने 3 बार लाइफ में एसएसबी इंटरव्यू फेस किया है। 3 बार रिटर्न फेस किया, तीनों बार रिटर्न निकाला है जी। 3 बार एसएसबी इंटरव्यू फेस किया। फर्स्ट इज एसएसबी इलाहाबाद, ठीक है जी, 18 एसएसबी। नेक्स्ट इज 32 एसएसबी जलंधर। एंड थर्ड इज एएफएसबी देहरादून। ठीक है, एंड ऑल्सो ये हैज क्वालिफाइड सीपीएसएस। तो आपका कौन सा बैच था ये एनडीए का, अरिन? सर मेरा बैच था 17 SSB बैंगलोर। सर वो बैंगलोर गया था मैं, बट आई अप्लाइड फॉर CPSS आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर गेटिंग ओके, रिकमेंड। ओके। यस सर। तो ये 17 एसएसबी बैंगलोर में आप रिकमेंड हुए, बट यू हैव ऑप्टेड फॉर सीपीएसएस एज वेल, तो आपने एएफएसबी से सीपीएसएस भी क्वालिफाई किया है। यस सर। चलो, तो मतलब देन हाँ, आप पायलट एंट्री के लिए भी फिट है। चलो, फिट है। यस सर। बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, तो ये आपका एनडीए का कौन सा वाला बोर्ड नंबर है जिस बैच के लिए आप रिकमेंड हुए हैं, ये बच्चों को बता दो थोड़ा। सर सॉरी, समझा नहीं। 17 SSB। नहीं नहीं, एसएसबी बोर्ड नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एसएसबी बोर्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनडीए, जैसे आपने बताया 149th कोर्स में आपके ब्रदर गए ND थे। 155 सर। यस सर, एनडीए ND 155 155 कोर्स। कोर्स। तो यस यस गॉट सर। दी, यही अटेम्प्ट के अंदर जो है एनडीए 155 कोर्स में यस गॉट रिकमेंडेड, जिसकी मेरिट लिस्ट अभी आएगी। ठीक है, एंड होपफुली विल यस सर। गेट अ गुड रैंक एज वेल। ठीक है जी। प्लस आपने जेई मेंस भी जो है क्लियर किया, तो जेई के लिए क्या सेपरेट किया जी आपने? कोई ऑनलाइन सर कोर्स या कोई लेक्चर, कोई टीचर जिसका आप प्रोमो करना चाहते हो, यार इसने भी मेरी मदद की है एक्चुअली में? सर JE के लिए मैं तो आकाश इंस्टीट्यूट जाता था। ओके। पूरा 11th एंड 12th। फुल 11th एंड 12th, बढ़िया। आकाश। पूरा डेली यस डेली सर। बेसिस के ऊपर, या ओके। आकाश गया हूँ मैं सर। बाकी बाकी सर नो कोचिंग, मतलब उसके अलावा सर बाकी जब कोई इंजीनियरिंग ऑनलाइन टाइम कोर्स पे नहीं, कोई आई टुक। नहीं सर, कुछ नहीं। कोई आकाश के कोई एक स्पेसिफिक टीचर जो कहे यार हाँ यार, अगर मैं जो भी हूँ, चाहे अच्छा हूँ बुरा हूँ इंसान हूँ, इसकी कुछ ना कुछ ट्रेट्स मुझे अच्छे लगे? सर आकाश कोचिंग में ही आकाश सर थे एक। उनको अच्छा, सर मैं थोड़ा सा, सर क्या उनका पढ़ाते फिजिक्स थे जो आकाश पढ़ाया हुआ सर? है। सर फिजिक्स, सर फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ाते थे? यस सर। तो वो भी काफी, उन ओके, मुझे काफी सही लगते थे। वो अच्छे से समझाते थे चीजों को, तो दैट इज व्हाई आई लाइक हिम। ओके। बाकी सर और तो सर नो एसएच, मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया अदर देन ऑनलाइन आकाश। कोई यूट्यूब वीडियो वीडियो कुछ नहीं चाहिए के लिए? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। और मेंस आपने ओनली फिर भी आकाश। क्वालिफाई? चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, अरन एक चीज और मुझे बताओ, जैसे लास्ट का 1 महीना भी बचा हुआ है, ठीक है ना, ये यस सर। वीडियो मोस्ट प्रोबेबली 2-3 दिन में आउट हो जाएगी, तो लास्ट के 1 महीने के अंदर आप क्या सजेशन दोगे कि लास्ट के 1 मंथ में यार ये तो कर ही लो, ठीक है ना, पेपर तो निकल जाएगा अगर ये चीज कर लोगे, या ये चैप्टर या ये पोर्शन कर लोगे तो? यस सर। सर मैथ में तो वही 5 6 सब्जेक्ट, पांच ही टॉपिक, सॉरी सर, 5 ही चैप्टर्स, वो स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, एंड सर थ्री डी पीएनसी, एंड वेक्टर्स। सर ये पीएनसी थ्री PNC डी सर, वेक्टर। PNC भी। यस सर। ये 5 6 चैप्टर सर, ये तो करने ही करने हैं नेक्स्ट। हम्म। मतलब सर इनको ये करने के बाद ये 70 क्वेश्चंस गारंटी बता पेपर दिए निकल आर्यन जाएगा। ने ना, 70 क्वेश्चंस का टॉप हाँ सर। सिलेबस बता दिया आपको। 120 आते हैं एनडीए मैथ्स हाँ में, 70 क्वेश्चन तो यही चैप्टर से हाँ। आने हैं भाई। 6 चैप्टर्स जो हैं ये बहुत मेजर चैप्टर हैं। ट्रिग्नोमेट्री सर छोड़नी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री आनी ही आनी है। वो तो 15 से 20 क्वेश्चन आने ही आने हैं, वो करके चले जाओ। और उसके साथ आसान चैप्टर जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वो कर लो तो क्लियर। ऐसे टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, बट इन दो, ये दो ही पेपर जो, ये दो जो चैप्टर हैं यही 30 क्वेश्चन बना देते हैं। तो इनको तो करना ही कर, आसान चैप्टर सारे कर लेने हैं। स्पेशली बिल्कुल। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स हो गया, और ये क्या काफी लगता है आसान छोड़ चैप्टर देना है। चाहिए मैथ में? कुछ कुछ ऐसा लगता है जो छोड़ देना चाहिए, कि नहीं भी किया सर तो भी कोई चल जाएगा? अब आखिरी का 1 महीना है, मैं एक रॉ स्टूडेंट हूँ, आपके पास आया हूँ, भैया आप क्लियर कर लिया आपने पेपर, भैया मुझे बता दो कि मैं ये चैप्टर तो छोड़ दूं, कोई फायदा नहीं है सर उसको? 2D, सर 2D छोड़ सकते हैं। 2D में स्ट्रेट लाइंस अगर कर सकते हो तो कर लो, वरना पूरा 2D छोड़ सकते हो, क्योंकि उसमें सर्कल, कॉनिक सेक्शन जो वाला पोर्शन है, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, वो छोड़ दो उस
चलेगा, वो छोड़ के काम हो चलेगा, जाएगा। मैं भी कह रहा हूँ बा, छोड़ सकते हो जी, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, आप छोड़ सकते हो। और बाकी सर बाकी सर ऐसा तो मैं तो सर सारा ही सिलेबस, मतलब मैंने मोर ओवर सारा सिलेबस खत्म कर लिया था, और सर मैंने पीवाई क्यूज भी सारे कर लिए थे। तो सर मैंने जो अ, मैं सर यही सजेस्ट करना चाहूंगा, ये छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। बाकी सर लीनियर इक्वालिटीज जो आता है वो भी छोड़ सकते हो। हाँ, लॉग के लीनियर कुछ क्वेश्चंस इनइक्वालिटीज आते हैं, छोड़ सकते हो, लॉग, लॉग छोड़ सकते लॉग हो। वैसे लॉग छोड़ सकते हो फिर इजी सर। है, बाकी सवाल आते नहीं है। सवाल नहीं आते। बाकी कुछ लोग सर बाइनरी नंबर छोड़ देते हैं, वो नहीं छोड़ना है। वो नहीं बाइनरी छोड़ना नंबर एक चाहिए, घंटे एक का सवाल आ चैप्टर है वो। जाता है। एक सवाल आता है सर, वो बहुत आसान सवाल आता है, वो हो ही जाता है सबसे। वो नहीं छोड़ना चाहिए। बाइनरी नंबर एक घंटे का चैप्टर है, वो आराम से कर सकते हो आप क्लियर। बाकी सर यही चैप्टर्स है मतलब। सर मेजर चैप्टर्स जो मैंने बता दिए सर, वो छह जो वो चैप्टर तो आपने करने ही जो करने हैं, बाकी आपकी वो मर्जी है। करने हैं, उसके आपकी अलावा आप मर्जी अगर है, कर सकते हो तो कर श्रद्धा है लो। आपकी, जो वरना मर्जी छोड़ करो। वरना छोड़ भी हो दोगे गए तो नहीं हुए गया। छोड़ सकते हो हम, बिल्कुल सही है जी। और पैटर्न भी ऐसा ही होना चाहिए, जो चीज कर ली उसको अच्छे से कर लो। यस सर। तो बस यही था यार, अच्छा लगा आर्यन आपसे बात कर कर, थोड़ा सा ऑनलाइन जर्नी के बारे में जाना जी। ठीक है, स्टूडेंट्स भी समझेंगे चीज़ों को, बैलेंस करना सीखेंगे, जैसे डिस्ट्रैक्शन आपने बताया। पता क्या होता है, इन इंटरव्यू से एक बेनिफिट होता है। अब स्टूडेंट को सबको समझ आएगा, जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ना, कि आपको भी ऑनलाइन नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्शन होती थी, आपकी भी यस सर। महिला मित्र थी। तो इससे उन्हें मोटिवेशन मिलती है, एंड दे ट्राई टू रिलेट देमसेल्फ विद यू, कि यार यस सर। अगर आर्यन कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, वी आर इन द सेम सिचुएशन। दैट इज वाई आई आस्क्ड यू, ठीक है। मैंने आज तक नहीं पूछा किसी से भी, यस मेरे सर। इंटरव्यू में देख लेना, मैं कभी पर्सनल जाता ही नहीं था, बट दिस टाइम मुझे लगा कि ये चीज टॉपिक उठाना जरूरी है। ठीक है, सर कोई हमारे बात तो सर नहीं। एसएसबी में मेरे से पूछा था अबाउट अच्छा, गर्लफ्रेंड सर। पूछा मेरे था वन एक। थर्ड माय वन थर्ड इंटरव्यू वाज अबाउट कि, हाँ सर, वन थर्ड इंटरव्यू वाज अबाउट गर्लफ्रेंड। बचा वन थर्ड इंटरव्यू वाज अबाउट एनसीसी क्यों नहीं किया। एंड बचा वन थर्ड वाज अबाउट एनडीए। तो इंटरव्यू में सर नथिंग फ्रॉम पीआईक्यू, नथिंग फ्रॉम आर्मी रिलेटेड, नथिंग 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 फ्रॉम जनरल फ्रॉम नॉलेज, करंट कुछ नहीं अफेयर। पूछा होगा। तीनों में से कुछ भी नहीं पूछा था। कुछ नहीं पूछा सर, कुछ भी नहीं चला, इन तीनों में से कुछ भी नहीं पूछा। इन तीस पे पूछा बस। बाकी सर फिर तो बड़ा सर हंस रहे थे। मतलब एक ऐसा इंसिडेंट, लाइक ऐसे टाइम आ गया था, वो बंदा इतना खुश हो गया कि वो बंदा चश्मा उतारता अपना, बंदा ऐसे रखता अपनी चेयर घुमा के हंसता है वो। हर 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 कन्वर्सेशन के बाद हम हंस रहे थे एक दूसरे को देख देख के बार बार। ही लिटरली वो कॉल्ड मी गेम बीच कॉन्फिडेंस में, बोला वो कि कॉन्फिडेंस आपके डोंट अंदर यू था ना, लाइक। वो एक इंटरव्यूअर को पसंद आता है कि वो एक छोटी एज में भी इतना अच्छा कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर है। वो एक प्रभावित करता है इंटरव्यू अफसर। ठीक है आर्यन, गॉड ब्लेस यू। आई होप यस आपको सर। अच्छी रैंक मिले। ठीक है जी। एंड ऐसे ही मुस्कुराते रहो, थैंक यू सर। ऐसी एनडीए में आप अच्छा करो। ठीक है, बढ़िया करो, अच्छी एक अच्छी स्टैंडर्ड वाली थैंक यू सर। लाइफ जियो फौज के अंदर, एक्साइटिंग लाइफ रहे आपकी। ठीक है, एंड डू लेट मी नो अबाउट योर मेरिट एज वेल। ठीक है। ठीक है आर्यन, गॉड यस ब्लेस सर। यू। जय ठीक है सर। हिंद। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।